कहाँ के हो? यहाँ बंजली है। ताऊ क्या हाल है? बढ़िया। कैसे आए आज हमारे पास? आपके पास रेंगते रेंगते आ गए, निकलते निकलते। कोई आना नहीं दे रहा था आपके पास। वो सब पागल है यार। अब हम समझ गए, हम रतलाम आ गए। ये है रतलाम की खनक। जैसे सोने की खनक बोलती है ना, ऐसे ही रतलाम की खनक भी सबसे अलग बोलती है। हाँ। हाइट छोटी रह गई मेरी, 13 साल का हूँ। हाँ। अब ऐसी कोई हमारे पास शक्ति नहीं है कि तुम्हारी हम हाइट बढ़वा दें। लटकते हो तुम? कभी कभी। ठीक है भाई, हम तुम्हारी अर्जी लगाएंगे कि तुम थोड़े लंबे हो जाओ। बहुत प्यारे हो। पढ़ते हो? हाँ। कितने में? 7 क्लास में। 7 क्लास में गया हूँ अभी। लग तो रहे जैसे 2 या 3 में पढ़ते हो। हाइट छोटी रह गई ना। हाइट छोटी रह गई। शादी वादी का क्या विचार है? देखते हैं बाद में। मतलब करवानी है? करूंगा जब 22 साल का हो जाऊंगा। जब तो अभी तुम कितने 13 हो गए? हाँ, 13 रनिंग चल रहा है। रनिंग कोस्ट है। हाँ। तो 10 ही बचे हैं, तैयारी तो कर लो। अभी करते हैं। अच्छा, कहाँ की चाहिए, भारत की कि विदेशी? भारत की। अच्छा, कौन से क्षेत्र में शादी करोगे? मध्य प्रदेश में? कहाँ? यही मध्य प्रदेश में, इंदौर। अरे गुरु, बहुत ऊंचे लेवल के हो तुम। रसिया लग रहे हमें तो तुम। अरे बचपन में ये हाल है तो बुढ़ापे में क्या होगा। बहुत प्यारे हो, खुश रहो। मुटकू, ये झंडा दे उसको। अच्छा, तुम बागेश्वर धाम आना, पक्का वचन? अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी अर्जी लगाएंगे कि बालाजी तुम्हारी हाइट बढ़वा दें। खुश रहो प्यारे, हैं अच्छे से रहना। हम तो मजाक हमारा स्वभाव है, बुरा ना मानना। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। कैसे हो? आशु, वहां गिर जाओगे नीचे, वहीं रहो, नीचे गिर जाओगे। और बुरा ना मानना। लोग हमसे कहते हैं, कई पत्रकार कहने लगते, महाराज तुम हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा, पत्रकार महोदय ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते ना, हिंदू मुसलमान पे हम भरोसा करते ना। हमें मुसलमानों से दिक्कत भी नहीं है, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हाँ, हमें दिक्कत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पत्थर फेंको। अभी मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन हो रहे, पुजारियों को पीटा जा रहा। बुरा मत मानना भारत के हिंदुओं, तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा वो मध्य प्रदेश में भी होगा, वो रतलाम में भी होगा, वो तुम्हारे घर पर भी होगा, वो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। वर्तमान समय भागने का नहीं है, हिंदुओं के जागने का समय है। और तुम कब तक भागोगे? कश्मीर से भाग लिए तुम, मणिपुर जल रहा 96 से, पश्चिम बंगाल से भी तुम भागना शुरू हो गए। कल के तुम मध्य प्रदेश से भी भागोगे। एक दिन ऐसा आएगा, जाओगे कहां? हिंदुओं, अगर तुमने बुजदिली नहीं छोड़ी तो ऐसे ही तुम भागते रहोगे, तुम लुटते रहोगे, तुम मिटते रहोगे। हमें तो ना नेता बनना है, ना हमें वोट बैंक चाहिए, ना हम किसी पार्टी के हैं। हमारी खुद की पार्टी है, वीर बजरंगबली की। और रतलाम के हिंदू हो, लोगों को लगता होगा कि हम भड़काने आते हैं। सच ये है, हम हिंदुओं को जगाने के लिए आते हैं। और हमारे जगाने से किसी के पेट में दर्द होता हो तो गोली खा ले, क्योंकि हमें नहीं सुधरना है। जिसको सुधरना हो सुधरे, हम ऐसे ही रहेंगे। हमें लगता है जैसे हनुमान जी ने लंका में राम नाम का डंका बजाया था, हमें लगता है हनुमान जी ने हमें भारत में हिंदू राष्ट्र का डंका बजाने के लिए भेजा है। पर रतलाम के लोग तैयार हैं क्या? तुम लोग ऊंसे ही बैठे जैसे कुट पिट गए हो, हैं? व्रत हो क्या नवरात्रि का?
डरे तो नहीं हो? घर छोड़ने को तैयार तो नहीं हो? पश्चिम बंगाल की तरह तुम भी तो दौड़ नहीं लगा दोगे? तुम भी अपने भारत को लुटता हुआ तो नहीं देखना चाह रहे हो? तो रतलाम के हिंदुओं, हमारी एक बात मानोगे? पूछो क्या? अरे जोर से पूछो, फिर बताएंगे। और जोर से पूछो। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बस इतनी भर बात मान लो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है? हम फिर से पदयात्रा पे निकल रहे हैं। वृंदावन से दिल्ली से वृंदावन तक 140 किलोमीटर की पदयात्रा करने के लिए जा रहे हैं। केवल एक ही सपना है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। आज आप लोग सुबह से बैठे हो, चिंता ना करो, हम सबकी अर्जी लगाएंगे। दरबार तो बाद में लगाएंगे, पर सामूहिक अर्जी आज लगाएंगे। और भैया वो पुलिस वाले जो भी खड़े, वो बालक बहुत देर से फूल माला लिए खड़ा है, हाथ उसके दर्द हो जाएंगे, उसको आ जाने दो। अमीर तो हमारे मंच पे बहुत आते हैं, कभी भैया गरीबों को भी चढ़ लेने दो, आ जाने दो, आ जाने दो, आने दो। एक यहां मरीज की फोटो लिए हुए खड़े होंगे, हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की फोटो, वो लेकर के अंदर आ जाएं, हम तुम्हें भभूति दे देंगे। आने दो, आने दो। गंभीर मरीज की फोटो लिए होंगे, हॉस्पिटल भर्ती वाली फोटो लिए होंगे, उनका गंभीर मरीज का, आ जाने दो भैया, हम उनको भी मिल लेंगे, आने दो। एक वहां बच्ची फोटो पेंटिंग बनाकर आई है, उसको भी तब तक भेज दो, फिर हम सामूहिक कर दिए। बच्ची होगी एक, हाँ आजा बेटी। एक बूढ़ी माता जी, यहां पर बूढ़ी माता जी सुबह से बैठी हैं मिलने के चक्कर में। आगे ओ कैमरा वालों, वो कैमरा ठटरी के बारे बैठते तोरे चक्कर में हम अपने काम ही ना कर पाए। हाँ हाँ बेटा, काय बोला नो, काय हमने तुम्हारा कर जाना हो कहां पाए हैं? का किताब पढ़ ली हमारी वाली, सनातन धर्म क्या है वो वाली? कहां की हो बेटी? रतलाम की हो? अगर ना बुलाएं तो नहीं। अच्छा ठीक है, रो मत, आजा बेटी, रो मत, आजा, पागल रो मत। वो जो बूढ़ी माताजी सफेद साड़ी पहने चश्मा लगाए बैठी हैं, बिल्कुल आगे में ही। हाँ हाँ, आ जाओ मैया, तुम सुबह से भूखी प्यासी बैठी हो। आ जाने दो ना। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। मरीज की फोटो लेके आओ, मरीज की फोटो लेके आओ, बाकी तो हम बाद में मिल लेंगे। कहां के हो? कहाँ है ये अभी? कोमा की स्थिति में पहुंच गए हैं, बहुत गंभीर हालत है, पूरे ब्रेन में दिक्कत हो गई है, सिर की नसें, शरीर की नसें काम नहीं कर रही, उठने बैठने में भी दिक्कत है, ब्रेन इनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अभी हॉस्पिटल में ही है। हाँ चलो, रो ना तुम, हम भभूति दे रहे, अब देख रहे का हो। हम प्रार्थना अर्जी तो अबे लग नहीं रही, पर सामूहिक अर्जी अबे तुम लगा लियो और सन्यासी बाबा की भभूति उन तक पहुंचवा दो। हम अपनी तरफ अभी बागेश्वर धाम जा रहे, हम उनके चरणों में अर्जी लगा दे भी। अरे राम राम राम, कोई नहीं, बालाजी दया करें, तुम रो ना बेटा, खुश हो। चलो चलो, हम देख भी, हमसे जितनी हम प्रार्थना कर दे भी, अब हम प्रार्थना कर, अब अर्जी की तो अब हम कह नहीं सके, पर हम उपाय जाके कर दे, ठीक? बालाजी दया कर दें हैं दया, भभूति पहुंचाओ, कुछ ना कुछ लीला भी करें।
हाँ, कुछ आयु बढ़ जाए, हम ऐसी उपाय। खुश रहो, जाओ। ये धल लियो, इनका नाम और गोत्र लिख लियो, अभी धाम पे जाके अर्जी लगवा दीजिए। साधु जी, ओ साधु जी, हर हर बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की। अच्छा, तो रतलाम के हिंदुओं सुनो, एक बात हमने कल परसों बोली थी, वो बहुत लोगों को समझ में आई, हम फिर बोले दे रहे तुम्हें समझ में आए। अगर हम तुम्हें 100 का नोट, 100 के नोट के 4 टुकड़े करके दें, तो क्या एक टुकड़ा दुकान पे जाके 25 रुपया में चलेगा? जवाब दो। इधर जो खड़े पागलो, जवाब दो। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे वाह, जब 100 का नोट 100 पे चल सकता, तो 100 के 4 टुकड़े करने पे एक टुकड़ा 25 का नहीं चल सकता? नहीं चलेगा। पूछो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि चारों एक नहीं है। उसी प्रकार हिंदू अगर एक नहीं रहेगा तो वो भी कहीं पर नहीं चलेगा। इसलिए रतलाम वालों, हमारी बात को गंभीरता से लेना। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। दूसरी बात सुनो, हजारों लोग कहते हैं हिंदू क्या है? हिंदू का मतलब है उदारता, हिंदू का मतलब है विश्व का बंधुत्व, हिंदू का मतलब है सबको लेकर चलने वाली परंपरा, हिंदू का मतलब है जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ। हिंदू का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जो पूरे विश्व को 3rd वर्ल्ड वॉर से बचाएगा। हम एक बात बहुत दावे के साथ कहते हैं, अगर पूरे विश्व में हिंदुत्व की परंपरा को स्वीकार किया जाएगा तो पूरे विश्व में स्वप्न में भी कहीं पर भी विश्व युद्ध का परिणाम नहीं निकल करके आएगा, क्योंकि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता। हिंदू हमेशा अहिंसावादी होता है। हिंदुत्व का मतलब है सनातन, सनातन का मतलब है जो आदि से है और अंत तक रहेगा। मेरे पागलों, हम लोग अपनी शक्तियों को भूल गए, संस्कारों को भूल गए, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है। हमारी प्रार्थना है हिंदुओं से, आप अपने बच्चों को डीएम बनाओ, आईपीएस बनाओ, भैया डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, लेकिन एक प्रार्थना हमारी है, समर्पित भाव का कट्टर हिंदू जरूर बनाओ। अगर आप अपने बच्चे को सनातनी नहीं बना पाए तो इंसानियत उसके अंदर नहीं रहेगी। आजकल बच्चों के संस्कार बड़े बिगड़ रहे, उसका कारण क्या है? माता पिता के खुद के बिगड़ रहे, माता पिता के बिगड़ रहे तो बच्चों के बिगड़ रहे। पहले का जमाना, बुरा ना मानना, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को पढ़ाओ ना, खूब पढ़ाओ ताकि बच्चे बढ़ें, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। पर भैया पुराने समय में हम लोग पढ़े जरूर कम थे लेकिन कपड़े पूरे पहनते थे। अब आजकल तो ऐसे कपड़े फटे फटे पहन के आ जा तो कल, अच्छा जो फटे कपड़ा पहने हो वो अमीर है। हमारे जमाने में जो फटे पहने हो वो गरीब, आज के जमाने में जो जितना ज्यादा फटा पहना हो वही अमीर माना जाता। बड़ा गजब का जमाना है। अच्छा किसी को कह दे, वो कह दे वाह गुरुजी मॉडर्न जमाना है, ठटरी के बरे। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो भैंसिया से ज्यादा कोई मॉडर्न नहीं है। आओ आओ, वो तो बिल्कुल ही नहीं पहनाता। दूसरी बात, मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, लेकिन हम हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान। मुसलमान सब कुछ छोड़ देंगे पर नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, ईसाई सब कुछ छोड़ देंगे पर चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे, और हम लोग मंदिर भी छोड़ रहे,
पूजा पाठ भी छोड़ रहे, तिलक लगाना भी छोड़ रहे, अपनी संस्कृति भी छोड़ रहे। रतलाम के युवान बच्चों जितने आज हमारी बात को सुन रहे हैं, गांठ बांध करके सुन लो मेरे पागलो, तुम विचार भले ही नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। 1000 जींस का पैंट पहने हुए लोग खड़े हैं और उनमें एक धोती कुर्ता पहने हुए खड़ा हो जाए तो 1000 पैंट वालों पे नजर जाए या ना जाए, पर धोती वाले पे जरूर नजर जाती है। कर दे हैं दया, भभूति पहुंचाओ, कुछ ना कुछ लीला भी करें, हाँ कुछ आयु बढ़ जाए, हम ऐसी उपाय। खुश रहो, जाओ। ये धल लियो, इनका नाम और गोत्र लिख लियो, अभी धाम पे जाके अर्जी लगवा दीजिए। साधु जी, ओ साधु जी, हरे हरे बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की। अच्छा तो रतलाम के हिंदुओं सुनो, एक बात हमने कल परसों बोली थी, वो बहुत लोगों को समझ में आई, हम फिर बोले दे रहे तुम्हें समझ में आए। अगर हम तुम्हें 100 का नोट, 100 के नोट के 4 टुकड़े करके दें तो क्या एक टुकड़ा दुकान पे जाके 25 रुपया में चलेगा? जवाब दो, इधर जो खड़े पागलो जवाब दो। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे बा, जब 100 का नोट 100 पे चल सकता तो 100 के 4 टुकड़े करने पे एक टुकड़ा 25 का नहीं चल सकता? नहीं चलेगा। पूछो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि चारों एक नहीं है। उसी प्रकार हिंदू अगर एक नहीं रहेगा तो वो भी कहीं पर नहीं चलेगा। इसलिए रतलाम वालों, हमारी बात को गंभीरता से लेना। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। दूसरी बात सुनो, हजारों लोग कहते हैं हिंदू क्या है? हिंदू का मतलब है उदारता, हिंदू का मतलब है विश्व का बंधुत्व, हिंदू का मतलब है सबको लेकर चलने वाली परंपरा, हिंदू का मतलब है जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ। हिंदू का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जो पूरे विश्व को 3rd वर्ल्ड वॉर से बचाएगा। हम एक बात बहुत दावे के साथ कहते हैं, अगर पूरे विश्व में हिंदुत्व की परंपरा को स्वीकार किया जाएगा तो पूरे विश्व में स्वप्न में भी कहीं पर भी विश्व युद्ध का परिणाम नहीं निकल करके आएगा, क्योंकि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता। हिंदू हमेशा अहिंसावादी होता है। हिंदुत्व का मतलब है सनातन, सनातन का मतलब है जो आदि से है और अंत तक रहेगा। मेरे पागलों, हम लोग अपनी शक्तियों को भूल गए, संस्कारों को भूल गए, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे। बहुत अच्छी बात है। हमारी प्रार्थना है हिंदुओं से, आप अपने बच्चों को डीएम बनाओ, आईपीएस बनाओ, भैया डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, लेकिन एक प्रार्थना हमारी है, समर्पित भाव का कट्टर हिंदू जरूर बनाओ। अगर आप अपने बच्चे को सनातनी नहीं बना पाए तो इंसानियत उसके अंदर नहीं रहेगी। आजकल बच्चों के संस्कार बड़े बिगड़ रहे, उसका कारण क्या है? माता पिता के खुद के बिगड़ रहे। माता पिता के बिगड़ रहे तो बच्चों के बिगड़ रहे। पहले का जमाना, बुरा ना मानना, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को पढ़ाओ ना, खूब पढ़ाओ ताकि बच्चे बढ़ें, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। पर भैया पुराने समय में हम लोग पढ़े जरूर कम थे लेकिन कपड़े पूरे पहनते थे। अब आजकल तो ऐसे कपड़े फटे फटे पहन के आ जा तो कल, अच्छा जो फटे कपड़ा पहने हो वो अमीर है। हमारे जमाने में जो फटे पहने हो वो गरीब। आज के जमाने में जो जितना ज्यादा फटा पहना हो वही अमीर माना जाता। बड़ा गजब का जमाना है। अच्छा किसी को कह दे, वो कह दे वाह गुरुजी मॉडर्न जमाना है, ठटरी के बरे।
अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो भैंसिया से ज्यादा कोई मॉडर्न नहीं है। आओ आओ, वो तो बिल्कुल ही नहीं पहनाता। दूसरी बात, मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, लेकिन हम हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान। मुसलमान सब कुछ छोड़ देंगे पर नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ईसाई सब कुछ छोड़ देंगे पर चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग मंदिर भी छोड़ रहे, पूजा पाठ भी छोड़ रहे, तिलक लगाना भी छोड़ रहे, अपनी संस्कृति भी छोड़ रहे। रतलाम के युवान बच्चों जितने आज हमारी बात को सुन रहे हैं, गांठ बांध करके सुन लो मेरे पागलो, तुम विचार भले ही नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। 1000 जींस का पैंट पहने हुए लोग खड़े हैं और उनमें एक धोती कुर्ता पहने हुए खड़ा हो जाए